Hello everyone, I welcome you all. I hope all of you doing well. तो अभी हम आज के लेक्चर में देखेंगे श्रीलंका के बारे में. बेसिकली वी आर गोइंग टू सी द इथनिक कंपोजिशन इन द श्रीलंका, या फिर आप सोशल डिवीजन भी इसे कह सकते हो. ठीक है. तब तक हमने क्या देखा है उसकी क्विक समरी कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमने देखा है कि पावर शेयरिंग यानी क्या होता है. उसके बाद हमने देखा कि बेल्जियम में इथनिक कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली. ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ा. इसके बाद हमने देखा कि अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरह से की गई है, इसके बारे में हमने देखा. ठीक है. द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर इज पावर शेयरिंग, बट देयर इज अनदर थीम दैट इज ए कोर थीम. ठीक है, विच इज अबाउट टू प्रिवेंट द कॉन्फ्लिक्ट. जो क्या कहती है हमें कि कॉन्फ्लिक्ट होने से किस तरह से हम बच सकते हैं, इसके बारे में ये चैप्टर है. ठीक है. तो हम देखने जा रहे हैं अब श्रीलंका के बारे में. डोंट वरी, बहुत छोटा सा चैप्टर, सॉरी, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा. जस्ट इतनी कंपोजिशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं. ठीक है. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना ये वाला, एक सेकंड दे दो दोस्तों. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि पावर शेयरिंग किस तरह से की गई है श्रीलंका में. ठीक है. तो श्रीलंका के बारे में देखो यहाँ पे दिया है. ठीक है. श्रीलंका एन आइलैंड नेशन है. ठीक है. जैसे मान लो ये क्या है, हमारा इंडिया है. ठीक है. अब इंडिया के इस साइड में, ठीक है, पलकोप स्ट्रेट है, और यहाँ पे ये ऐसा 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 एक आइलैंड है. ठीक है. इंग्लैंड इंडिया का आइलैंड नेबर है श्रीलंका बेसिकली. ठीक है. सॉरी, मैंने वो फोटो नहीं लगाई है. ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में. ठीक है. एक आइलैंड नेशन है एंड इंडिया का नेबर भी है. कौन? श्रीलंका. ठीक है. एक यहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु कोस्ट आता है, ये ऐसा ऐसा तमिलनाडु, यहाँ पे केरला, यहाँ पे कर्नाटका चला जाता है. ठीक है. तो तमिलनाडु कोस्ट के सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ के सदर्न में आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. पॉपुलेशन के बारे में बात करें, 2 करोड़ पीपल. ठीक है. पॉपुलेशन साइज इज कंपेरेबल टू द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी ऑलमोस्ट जितनी हरियाणा की अपनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, श्रीलंका में मिल जाएंगे. ठीक है. एक कॉम्पैक्ट नेशन विद डीप सोशल लेयर्स, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखो. ठीक है. एक छोटा सा देश है लेकिन भैया इसमें सोशल लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. तो एक बच्चों, आप एक बात भी ऐसे भी नॉर्मल वे में भी सोच सकते हो. ठीक है. जस्ट इमेजिन कि मान लो किसी कंट्री में बहुत ढेर सारे रिलीजन के अगर लोग रहते हो, या फिर मान लो 2 या 4 रिलीजन के भी लोग रहते हो. ठीक है. तो क्या होता है कि उनका कल्चर क्या होता है, अलग होता है. ठीक है. उन कल्चर अलग होने की वजह से उनके जो भैया खान पान होता है, यानी ईटिंग हैबिट्स, ये भी अलग हो जाती है. ठीक है. अब क्या होता है, इनके कल्चर के लिए जो अच्छा होता है किसी और के कल्चर के लिए वो बुरा होता है. यानी किसी इस कल्चर में अगर उसको मान लो सेक्रेड माना जाता है, तो इस कल्चर में उसे भैया सेक्रेड नहीं माना जाता. ठीक है. काइंड ऑफ इस तरह से होता है. ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है, क्लैशेस उभर के आते हैं. ठीक है. बस यही क्लैशेस उभर के क्यों है, यही हमने देखा है. ठीक है. इसके अलावा मान लो कि इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, और भी जैसे मान लो पॉलिटिकल पॉलिसी. ठीक है. इस वजह से भी क्या होता है, जैसे माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को सप्रेस किया जाता है, या फिर पर्टिकुलर एक सेक्शन होता है, उस सेक्शन के साथ क्या नहीं किया जाता, उस सेक्शन के साथ बेटा जैसे मान लो कि उनको लगता है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है. ठीक है. तो काइंड ऑफ इस तरह से क्या होते हैं, क्लैशेस उभरते हैं. एनीवे, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो आपको, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है, इंडिया के आपके इस साइड में आपको मिल जाएगा. ठीक है. पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हरियाणा जैसी है. ठीक है. ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. उसके बाद देखो, मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी सोशल डिविजन्स की यहाँ पे बात की गई है. किसकी बात की गई है, सोशल डिविजन्स की यहाँ पे बात की गई है. ठीक है. जिस तरह से हमने बेल्जियम में क्या देखा था, हमने बेल्जियम में देखा था 3 कम्युनिटीज थी. कौन सी थी, डच, फ्रेंच एंड द जर्मन. तो यहाँ पे भी आपको क्या रखना है, 3 कम्युनिटीज की नाम ध्यान में रखना है. यहाँ पे अदर्स दिया गया है, यहाँ पे भी क्या ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. तो देखो फिर क्या ध्यान में रखना है आपको, सिन्हाला स्पीकर. ठीक है. एक कम्युनिटी थी जो सिन्हाला बोलती थी, लैंग्वेज के बारे में बताया. एक कम्युनिटी है जो तमिल्स के बारे में बात करती है, तमिल्स के बारे में नहीं, तमिल लैंग्वेज बोलती है. अदर्स जो है नहीं भैया मिक्सड अप है. ठीक है. अब ये जो सिन्हालाज है, ठीक है, इनका रिलीजन है बुद्धिस्ट. ठीक है. और जितने तमिल स्पीकर्स है, ठीक है, ये भैया तमिल है. ठीक है. अब तमिल्स में भी क्या है, ये इंडियंस तमिल्स है इसमें कुछ कुछ, और इसमें श्रीलंकन तमिल्स कुछ. ठीक है. और इनकी पॉपुलेशन क्या है, 18% है. ठीक है. और ये कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इनकी मिक्स्ड कम्युनिटी है, हिंदू एंड मुस्लिम. ठीक है. और अदर्स जो है वो भैया मान लो यहाँ पे उन्होंने क्रिश्चियन का मेंशन किया है, क्रिश्चियन एंड अदर्स रीजन से क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं. ठीक है. ये हो गया इसका लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के आधार पे डिवीजन या फिर इतनी कंपोजिशन. ठीक है. एक बार फिर से अच्छे से रिकॉल करवा देता हूँ. देखो, ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, सॉरी, ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. जैसे बेल्जियम का अच्छे से कर लो, जैसे जर्मन, डच एंड द फ्रेंच, यहाँ पे देखो. ठीक है.
बुद्धिस्ट, तमिल्स में हिंदू एंड मुस्लिम, एंड अदर्स में क्रिश्चियन। ध्यान में रखो, खत्म काम। ठीक है। जो बुद्धिस्ट रिलीजन के है वो सिन्हाला बोलते हैं। ठीक है, उनकी मेजर 74% उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है। जो तमिल स्पीकर्स है, ठीक है, वो हिंदू एंड मुस्लिम से आते हैं। ठीक है, इन दोनों कम्युनिटीज से आते हैं। ठीक है, और ये तमिल बोलते हैं। ठीक है, अब 18% दिए, इसमें भी कुछ इंडियन तमिल्स है और इसमें भी कुछ क्या है, श्रीलंकन तमिल्स है। ठीक है, और अदर्स में आपको क्या ध्यान में रखना है, अदर्स में आपको ध्यान में रखना है क्रिश्चियन, ध्यान में रखना है। ठीक है, बस इतना से इस स्लाइड में ध्यान में रखो, आगे चल के और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो फिर विजुअलाइजिंग द डेमोग्राफिक्स। ठीक है, देखो तमिल नेटिव्स, तमिल नेटिव्स यानी हमने क्या देखा कि तमिल स्पीकर्स है श्रीलंका में। ठीक है, तमिल स्पीकर की इतने परसेंट है, 18% है। अब 18% में से जो इंडियन तमिल से और श्रीलंका तमिल से वो कितने परसेंट है देखते हैं। ठीक है, तो इंडियन तमिल से आई थिंक 5%, कितने हैं इंडियन तमिल से 5%, और श्रीलंकन तमिल से 13%। कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये मिक्स कम्युनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम्स कम्युनिटी से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखो जो तमिल नेटिव्स है यानी श्रीलंकन तमिल्स जो है, ठीक है, ये तमिल नेटिव्स है, और जो इंडियन तमिल्स है वो इंडियन तमिल्स है, नहीं मान लो। पहले देखो, हम इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था, हम कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किए थे, यहाँ पे जो अपने प्लांटेशन लगाए थे, ठीक है, यहाँ पे इंडियंस को जबरदस्ती लेके गए थे प्लांटेशन पे काम करने के लिए। ठीक है, प्लांटेशन पे काम करने के लिए गए तो भैया कुछ इंडियंस वहीं पे सेटल हो गए। समझ में आ रहा है, बेसिकली उन्हें तमिलनाडु को, इधर तमिलनाडु या इधर सदर्न साइड से बेसिकली लोग लेके गए थे वो। ठीक है, तो वहां पे ही सेटल हो गए। ठीक है, इसलिए हमें वहां पे इंडियन तमिल्स देखने के लिए मिलते हैं। श्रीलंका में क्या देखने के लिए मिलते हैं, इंडियन तमिल्स देखने के लिए मिलते हैं, बस यही रीजन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें से फिर नेटिव तमिल तमिल्स कौन हो गया, नेटिव तमिल्स हो गए फिर श्रीलंका वाले। ठीक है, अभी जो नेटिव तमिल्स है श्रीलंका वाले वो कहाँ पे रहते हैं, तो देखो यहाँ पे दिया गया नॉर्थ ईस्ट साइड में। कहाँ पे रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या रहते हैं, ये रहते हैं, जैसे मान लो ये है, या फिर ऐसे से भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं कि नॉर्थ ईस्ट साइड में रहते हैं, ऐसे रहते हैं वैसे, इतना स्टैटिक डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा नहीं। आएगा तो भी आप मेन मेन पॉइंट्स लिख के भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और सिन्हा स्पीकर कहाँ पे रहते हैं, देखो साउथ वेस्ट सेंट्रल रीजन में, साउथ में मिलेंगे आपको, वेस्ट में भी मिलेंगे, और कहाँ पे मिलेंगे, ये सेंट्रल रीजन्स में भी मिलेंगे। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉमिनल से पॉइंट है, आप पढ़ के भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक, बस आपको क्या करना है, आपको मेन जो है वो वही ध्यान में रखना है। क्या, देखो श्रीलंका, श्रीलंका में क्या, सिन्हाला, सिन्हाला का रिलीजन क्या है बेटा, बुद्धिज्म। ठीक है, तमिल्स, तमिल्स का रिलीजन क्या है, हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, अदर्स में क्रिश्चियन, ध्यान में रखो। ठीक है, अभी जो सिन्हाला थे वो कितने परसेंट है, 74% है। ठीक है, जो तमिल्स है वो कितने, 18% है। तमिल्स में दो कैटेगरीज आती है, एक होती है इंडियन तमिल, एक होती है श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल से बेटा 5%, श्रीलंकन तमिल से बेटा 13%। जो अदर्स की बात किए जा रहे हैं वो क्रिश्चियंस, वो कितने बेटा, 7%। खत्म काम, या फिर 8% भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बस खत्म, इतना ही ध्यान में रखो, हो गया इतनी कंपोजिशन। ठीक है, अब कहाँ पे रहते हैं, क्या रहते हैं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। अगर फिर भी आप याद रखना ही चाहते हो तो यहाँ पे ध्यान दो फिर। ठीक है, कि ये जो तमिल नेटिव्स है मोस्टली मोस्टली कहाँ पे, नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में क्या है, मिल रहे हैं आपको। देखो नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में तमिल नेटिव्स मिल रही है। ठीक है, और ये जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है ये पूरा सिन्हा का है, किसका है, ये पूरा सिन्हाला का है। इस तरह से आप ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा नॉमिनल्स है। ठीक है, उसके बाद देखो जो सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, 74% पॉपुलेशन है, यानी मेजोरिटी में यहाँ पे आपको कौन दिखने के लिए मिल रहा है, सिन्हाला, एंड माइनॉरिटी में तमिल्स एंड द क्रिश्चियंस। ये क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी में आपको देखने के लिए मिल रहा है। सिन्हाला जो है उनकी पॉपुलेशन कितनी है, 74% है। ठीक है, यानी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है उनकी। ठीक है, प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी है उनकी, प्राइमरी लैंग्वेज है उनकी सिन्हाला, यानी मदर टंग है उनकी सिन्हाला। ठीक है, और ये डोमिनेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद देखो डोमिनेंट रिलीजन कौन से, बुद्धिज्म। अब देखो डोमिनेंट रिलीजन यानी जिसकी मेजोरिटी होगी, जिस कम्युनिटी की ज्यादा मेजोरिटी होगी, उसका रिलीजन जो है अपने आप क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेक इट इजी, रीड इट इजी। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद एनालिसिस करेंगे ना हम। ठीक है, नो नीड टू वरी। ठीक है, देखो फिर डोमिनेंट रिलीजन कौन सा है, डोमिनेंट रिलीजन है बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिज्म होने की उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज फॉलो की। अब मेजोरिटेरियन पॉलिसीज क्या होती है आपको आगे चल के समझ में आएगा। उसके बाद देखो तमिल कम्युनिटी की हमने ऑलरेडी बात की है, कितने 18%।
ठीक है। 18% में श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? 13% है। ठीक है। कौन से एरिया में रहते हैं? नॉर्थ एंड ईस्ट एरिया में रहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा है। ठीक है। उसके बाद देखो इंडियन तमिल्स है। इंडियन तमिल्स, देखो इंडियन तमिल्स कैसे आए यहाँ पे, मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा जो इंडिया था, ठीक है, इस पे कौन राज करता था? ब्रिटिशर्स राज करते थे। ठीक है, कौन सा राज करता था? ब्रिटिशर्स राज करते थे। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स का श्रीलंका पे भी भैया इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे क्या की थी, कुछ प्लांटेशंस लगाए थे, कंपनीज वगैरह एस्टेब्लिश की थी। ठीक है, कंपनीज एस्टेब्लिश की थी, तो भैया काम करने के लिए कोई तो लग गया, तो भैया ये फोर्सफुली क्या करते, जो सदर्न साइड के इंडियंस लोग हैं उनको लेके जाते थे। ठीक है, या फिर मानो कोई अपनी विल से भी चला जाता है। ठीक है, अब वहां पे चले गए भैया, और वहीं पे क्या हो गए, वो सेटल हो गए। ठीक है, इसलिए हमें वहां पे श्रीलंका में इंडियन तमिल्स देखने के लिए मिलते हैं। कितने परसेंट है बेटा? तो 5% है। ठीक है, उसके बाद देखो कोई कॉलोनियल लीगेसी, प्लांटेशन वर्कर्स, देखो ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial period many laborers were brought from India to work on the lush tea plantations of श्रीलंका। जो श्रीलंका में टी प्लांटेशंस थे, दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काम करने के लिए इंडियंस तमिल्स को लाया गया था, बहुत सी इंडियंस थे। ठीक है, देयर डिसेंडेंट्स आर द इंडियन तमिल्स। ठीक है, यानी भैया इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे? इंडियन तमिल्स थे। ठीक है, डिस्टिंग फ्रॉम द नेटिव श्रीलंकन तमिल से, नहीं श्रीलंकन तमिल जो थे, जो नेटिव्स है, उनसे ही अलग थे। ठीक है, सो व्हाट, तो इससे क्या होगा? दिस माइग्रेशन क्रिएट लेयर्ड इथनिक आइडेंटिटी विद इन द माइनॉरिटी कॉम्प्लेक्टिंग सोशल डायनामिक्स। अभी इसमें भी क्या किया, क्या हो गया कि जैसे मान लो कि श्रीलंकन तमिल से ऑलरेडी भैया 13% है। ठीक है, यानी पूरे तमिल्स की अगर हम बात करें वहां पे श्रीलंका में तो 18% है। ठीक है, इसमें भी भैया 5% इंडियन तमिल्स, 13% श्रीलंकन तमिल्स, इसमें भी एक भैया लेयर तैयार होगी, एक डायनामिज्म यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है। ठीक है, अब ये क्योंकि श्रीलंकन तमिल्स से इंडियन तमिल्स जो थे वो स्लाइटली डिफर करते थे। ठीक है, हाँ लैंग्वेज एक है लेकिन भैया डिफर करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो रिलीजियस फैब्रिक। ठीक है, बुद्धिस्ट किसका रिलीजन है? सिन्हाला स्पीकर का। कितने परसेंट है? 74% है। ठीक है, सेंट्रल वेस्ट पूरे रीजन में वो फैले हुए हैं। हिंदूज एंड मुस्लिम्स भैया तमिल्स का है। किसका है? तमिल्स का है। तमिल कितने परसेंट है? 18% है। इसमें भी 5% इंडियन तमिल्स है, 13% श्रीलंकन तमिल्स है। क्रिश्चियंस देखो 7%, और बाकी जो भैया बचे हुए हैं वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो भैया मान लो यहाँ पे 18 और ये 4। ठीक है, अड़चन पर यानी 8% भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अगर पर्टिकुलर क्रिश्चियन की बात करें तो 7%, अगर अदर्स अगर आप लिखते हो तो आपको 8% लिखना पड़ेगा। देखो नॉमिनल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो उसके बाद क्रिश्चियन 7%, देखो बोथ तमिल एंड सिन्हाला। ठीक है, ये मैं बता जाते हुए बताऊंगा आपको। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है, ब्रिजिंग द डिवाइड, डिवाइड तो आना ही था। ठीक है, बिकॉज दे बिलोंग बोथ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी सर्व एज ए सोशल, दे रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्टेड बियॉन्ड। ठीक है, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको समझना है। ठीक है, देखो हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है। देखो ये लास्ट स्लाइड है, हो गया है हमारा चैप्टर। ठीक है, कंपोजिशन ही ज्यादा कुछ नहीं, कंपैरेटिव सब्जेक्ट। ठीक है, सिनाला। ठीक है, नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन छोड़ के बाकी पूरे रीजन में आपको सिनाला देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सिनाला इनकी क्या है? लैंग्वेज है। ठीक है, कितने परसेंट है ये? 74% है। ठीक है, कितने परसेंट है? 74% है। रिलीजन क्या है इनका? बुद्धिस्ट रिलीजन है। ठीक है, कौन से रीजन में? देखो यहाँ पे सेंट्रल, साउथ एंड वेस्ट रीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स बोल रहे हैं, कंप्लीट तमिल्स बोल रहे हैं क्या? नहीं, श्रीलंकन तमिल्स कितने परसेंट है? 13% है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे? हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। कौन से एरिया में मिलेंगे आपको? नॉर्थ एंड ईस्ट एरिया में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। उसमें देखो अभी इंडियन तमिल्स की बात है। ठीक है, इंडियन तमिल्स कितने परसेंट है? 5% है। ठीक है, देखो तमिल लैंग्वेज है, हिंदू एंड मुस्लिम है, और कौन से रीजन में मिलेंगे आपको? सेंट्रल हाईलैंड्स रीजन में ये मिल जाएंगे। उसके बाद देखो क्रिश्चियन। क्रिश्चियन कितने हैं? 7% है। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी बोलती है बेटा? देखो यहाँ पे बोथ, यानी सिन्हाला एंड तमिल, यहाँ पे ध्यान रखना है, सिन्हाला एंड तमिल बोथ लैंग्वेज क्रिश्चियन बोलते हैं। ठीक है, रिलीजन कौन सा है? क्रिश्चियन है। ठीक है, रीजन स्कैटर्ड भी है अक्रॉस द कंट्री, क्या हुए? फैले हुए हैं। बस ये हो गया, बस खत्म, क्या कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और फिर मेजोरिटेरियनिज्म के बारे में बताया। मेजोरिटेरियनिज्म पे बढ़ने से पहले एक फाइनल मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, देखो फिर श्रीलंका में 3 टाइप्स की कम्युनिटी मिलेंगी, एक रहेंगी सिनाला बोलने वाली, एक रहेंगी तमिल बोलने वाली, और एक भैया अदर्स। अदर्स में चलते हैं। ठीक है, सिनाला है 74%, रिलीजन है उनका बुद्धिज्म। तमिल से 18%, इसमें भी इंडियन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स डिवाइडेशन होता है। इंडियन तमिल से 5% सेंट्रल हाईलैंड रीजन में रहते हैं। ठीक है, और ये जो 13% श्रीलंकन तमिल नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में रहते हैं। अदर्स में हम कंसिडर करेंगे क्रिश्चियन जो 7% है। ठीक है, सिन्हाला एंड
तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। रिलीजन कौन सा है बेटा इनका? रिलीजन है बेटा इनका क्रिश्चियन। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री ये स्प्रेड हुए हुए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बस यही था कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद देखो कोर प्रॉब्लम क्या थी? मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म क्या थी यहाँ पे? प्रॉब्लम थी। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म यानी क्या होता है वो समझ के लो, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब इतना ही होता है कि एक बिलीफ, क्या बिलीफ है कि मेजोरिटी community should be able to rule a country in a whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। यानी सिंपली मेजोरिटेरियन का मतलब इतना ही होता है कि सिन्हाला अगर 74% में है तो ये बिलीफ यानी मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी कहती है कि सिन्हाला जिस तरह से चाहे उस तरह से कंट्री को रूल कर सकता है, ये उनका हक है। ठीक है, यानी जो माइनॉरिटी है, जैसे तमिल माइनॉरिटी में है, तो तमिल माइनॉरिटी की जो इंटरेस्ट है, जो व्हील्स है, उनको निग्लेक्ट करके, डिसरिगार्ड करके वो अपनी कंट्री को जैसा चाहे वैसा रन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि हम फोर्सफुली माइनॉरिटी पे कुछ भी इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लो कि एक पॉलिसी है, एक सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है या फिर आइडियोलॉजी है जहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी की जो व्हील्स है एंड प्रेफरेंसेस है उसको प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है। ठीक है, बाय निग्लेक्टिंग द माइनॉरिटीज। ठीक है, समझ में आया? या फिर डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी, इसे मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखो हाउ डज द जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तमिल्स इन नॉर्थ एंड ईस्ट इन्फ्लुएंस देयर डिमांड फॉर ए सेपरेट तमिल इलाका? ये है एनालिटिकल क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन आपको सीबीएसई अब पूछ सकता है। ये क्वेश्चन को कंसिडर करो, जब हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।